आपका पीक पॉइंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने ग्रेविटी का पार्ट फर्स्ट देखा, 2 देखा एंड थर्ड देखा और आज ग्रेविटी का ही ग्रेविटेशनल पार्ट का ग्रेविटी टॉपिक आप देखेंगे। ग्रेविटी बोले तो गुरुत्व, गुरुत्व बोले तो ग्रेविटी, राइट। बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में कि गुरुत्व को स्पष्टीकरण करिए या ग्रेविटी का स्पष्टीकरण करिए, राइट। तो इस विषय पे आप गौर करें कि ग्रेविटी कहते किसे। बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, आपने देखा था। क्या बताया था मैंने, एक बार बड़ा रिपीट करूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट हम ग्रेविटी वाले में आएंगे। मैंने बताया था दो पिंडों के बीच में एक फोर्स कार्य करता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। सपोज दो पिंड, एक है आपका ए, दूसरा पॉइंट है बी। दोनों पिंड का द्रव्यमान मैंने अलग अलग डिसाइड किया था, तब हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम निकल के आया था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, राइट। तो आप देखिए, ये समझाया था मैंने कि दो पिंडों के बीच में ये मैंने फार्मूला निकलवाया था। अगर तब इसको गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। इस जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, राइट मेरे बच्चों। लेकिन जब दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, जैसे मैंने एक आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल लिखिएगा, ये यहाँ पे सपोज इधर पे मोनू खड़ा है। कौन खड़ा है? मोनू खड़ा है, या कह सकते हैं मोनू खड़ा है, राइट। इसको मैंने बना दिया मोनू, राइट। इसका मुंह बना दिया। मुंह बनाने के बाद मैंने कहा ये पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। भाई एग्जैक्ट पृथ्वी पर थोड़ी खड़ा होगा, किसी कमरे में खड़ा होगा, किसी मकान पे खड़ा होगा, राइट। अब आपने कहा कि इसकी पृथ्वी के द्रव्यमान आपका m, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r, राइट। re क्यों लिखा मैंने? re इसलिए लिखा क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या पे खड़ा हुआ है। e फॉर अर्थ, इसलिए आपको बार बार नोट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये रेडियस है, किसकी? अर्थ की रेडियस है, राइट मेरे बच्चों, अर्थ की रेडियस है। तो मैंने कहा ये दो पिंडों में से एक पिंड क्या है? आपकी पृथ्वी है। दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है। इस मोनू का द्रव्यमान स्मॉल है। क्या है? मोनू का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान आपका मास जो है आपका कितना है? m, राइट है। सफिक्स में e मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थ की बात थी, इसलिए सफिक्स में मैंने क्या लिख दिया? e लिख दिया। बच्चों बहुत अच्छी तरह देखिएगा, मैंने कहा ये दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो। ये दो पिंड थे, इस दो पिंडों में से मैंने एक पिंड को क्या मान लिया? पृथ्वी मान लिया। इसलिए इसमें लगने वाला जो बल है भाई, हर पृथ्वी आप जानते हो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है कि नहीं खींचती है। जिस दिन इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया हमारे ऊपर से, पृथ्वी ने कितना लगाती है फोर्स? इतना लगाती है आपका, इतना गुरुत्वाकर्षण 6.67 × 10⁻³ जिस दिन इसने हम लोग के ऊपर फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, उस दिन हम अपनी पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
मतलब ये फोर्स हमारे ऊपर बी कंटिन्यू लगता रहता है। कितना लगता रहता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। राइट है मेरे बच्चों? इतना हमेशा हमारे ऊपर अप्लाई होता है। देखिए 10⁻⁻11 मतलब जब ये वैल्यू आएगी तो मतलब मिनिमाइज या कह सकते हो ना के बराबर। फोर्स लग तो रहा है इसलिए हमें आभास नहीं हो रहा, लगा रहता है तब भी हम लोग क्या है चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। राइट है, फिर भी हमें कोई आभास नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, तो उस बल को गुरुत्व के नाम से जाना जाएगा। उसको क्या नाम से जाना जाएगा? गुरुत्व बल के नाम से जाना जाएगा। मैं बहुत अच्छी छोटी सी डिफिनीशन आपको लिखे दे रहा हूँ, इधर भी लिखे दे रहा हूँ। राइट, ये दो पिंडों में से किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड क्या हो, एक पिंड पृथ्वी हो, तो उस बल को गुरुत्व बल के नाम से जाना जाता है। राइट मेरे बच्चों? अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसको और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। राइट मेरे बच्चों? अच्छा, ये हो गया। इसको होने के बाद किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। राइट, ओके। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेविटी। राइट, ये आपने देखा कि दो पिंडों के बीच यदि एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ और एक बॉडी मेरी हो गई तो एक पिंड मैं हो गया और दूसरी पिंड क्या होगी, पृथ्वी हो गई। हम दोनों के बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है, पृथ्वी और मेरे बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है, उसको आप ग्रेविटी के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? ग्रेविटी के नाम से जानेंगे, अर्थात केवल गुरुत्व के नाम से जानेंगे। राइट है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर कोई आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर सेंड करेंगे ताकि मैं थोड़ा सा आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँ। अब सेकेंड टॉपिक है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। राइट है, अब आप देखिए बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। एक आपने खाली त्वरण पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण, फिर उसके बाद में आपने पढ़ा होगा अब केंद्रीय त्वरण, फिर होगा आपका अब केंद्रीय त्वरण। तो केवल हमें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानना है। पहले हम त्वरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अपकेंद्री, फिर अवकेंद्री। राइट है, क्योंकि भाई केवल आप सिंगल को जान करके फिर आप ग्रेविटी क्या होता है, कहाँ पे ग्रेविटी कार्य करेगा, कहाँ पे अपकेंद्री कार्य करेगा, कहाँ पे अवकेंद्री कार्य करेगा, फिर तो इसके बारे में आप बता पाओगे। डायरेक्ट मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक्सीलरेशन के विषय में आपने कहा, त्वरण के बारे में, तो बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। मैंने कहा कि यहाँ से ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? बी पॉइंट तक जाना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है मेरे बच्चों, तो मैंने स्टार्टिंग में सपोज जाने के लिए मैंने बाइक उठाई। क्या उठाई? बाइक उठाने के लिए जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा मैं चला, तब मेरी गति क्या थी?
2 मीटर प्रति सेकेंड से मैं चल रहा था। क्या कर रहा था? इतना वेग था मेरा, चलने की रफ्तार मेरी इतनी थी। जब टाइम जो था, टाइम जिसमें मैंने 5 सेकेंड में इतनी गति को बढ़ाया, राइट। कुछ देर बाद मैंने अपनी स्पीड क्या कर दी? बढ़ा दी। सपोज मैंने बढ़ाकर कितनी कर दी? मैंने 50 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगा थोड़ी देर बाद, राइट। कितनी सेकेंड बाद मैंने अपनी गति को परिवर्तित किया? मैंने कह दिया मैंने अपनी गति को जो परिवर्तन किया है, सपोज 20 सेकेंड बाद अपनी गति को मैं ले आया हूँ। 20 सेकेंड बाद मैंने अपनी गति को क्या कर लिया है? 50 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया, राइट। जब मैं t1 सेकेंड में था, अर्थात 5 सेकेंड में मेरी गति क्या थी? तो बोलेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड। और जब मेरी गति t2 सेकेंड में 20 सेकेंड में मैंने 50 मीटर प्रति सेकेंड अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बिल्कुल सही। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो आपका होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब आपने देखा, आपने वेग में परिवर्तन किया कि नहीं किया भाई? 2 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड आप बढ़ गए। कितना वेग में परिवर्तन किया देख लो आप भाई। v1 माइनस v2 में से v1 हटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना किया। 50 में से 2 हटा दोगे 48 मीटर प्रति सेकंड आपने अपनी गति को बढ़ा दिया। कितनी टाइम में बढ़ा दिया? तो आप t2 में से t1 को घटा दोगे तो पता चल जाएगा। 20 में से 5 किया कितना है? 15 सेकंड में आपने अपनी गति को कितना बढ़ा दिया? 48 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। देख रहे हैं? तो आपने प्रति सेकंड में वृद्धि की है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने प्रति सेकंड कहीं ना कहीं वृद्धि की है। उस प्रति सेकंड वृद्धि करने को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या कहता है? बहुत छोटी परिभाषा में कहते हैं वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन तो लोग कहते हैं इसलिए कैपिटल ए स्मॉल ए लेते हैं उसका, ठीक है, राइट है। dv अपॉन dt। वेग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक निर्धारित समय में हुआ है ना, तो वेग परिवर्तन की दर। अच्छा, मैंने दर क्यों लिखा? नोट इधर पे करना। दर इसलिए किया मैंने, D फॉर क्या है इधर पे? कोई बच्चा डाउट ना हो, D फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंस, डिफरेंस कह सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएशन, डिफरेंस, अंतर, संज्ञा अंतर। तो ये अंतर हो गया आपका, किसमें अंतर? वेग में अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ओके, अच्छा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में आपने परिवर्तन किया, समय के साथ में किया। अच्छा, किसी के साथ में अगर दर नाम का शब्द जुड़ा हुआ है, 120% ध्यान देना, ये कुछ सत्य है। यदि किसी के साथ में दर जुड़ा हुआ है, पक्का उसमें समय के साथ भाग दिया गया है। कन्फर्म? समय क्या कर दिया गया? डिवाइडेशन दिया गया। बहुत अच्छी तरह समझना। तो इसलिए कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, राइट है। ये अक्सर लीनियर गति पे लागू होता है। लीनियर मींस एक प्लेन समतल पर लागू होता है, राइट। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। प्लेन पर लागू होता है, ठीक है। और हम अपनी गाड़ी को बराबर एक स्पीड पर नहीं कर भगाते। क्यों नहीं भगाते हैं? क्योंकि ताकि इंजन में कमी ना आ जाए, इंजन हीट ना हो जाए, इसलिए हम लगातार वेग में क्या करते रहते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए हम लोग की जो मीटर का कांटा होता है बराबर से कहीं 40 पे कहीं 50 पे ऐसे ऐसे हमेशा मूव करता रहता है। जो जिसकी स्पीड है वो उसी स्पीड पे क्या करेगा? मूव करेगा।
राइट है। अच्छा, त्वरण हो गया। उसके बाद में आप देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया त्वरण के बाद में एक मैंने बताया अभिकेंद्री त्वरण, ये आपका सर्कुलर में लागू होता है। किसमें लागू होता है? सर्किल में लागू होता है। जब किसी हम ग्राउंड के चक्कर काटते हैं तब अभिकेंद्री त्वरण लागू होता है। कौन सा त्वरण लागू होता है? अभिकेंद्री त्वरण लागू होता है। ठीक है, ये कितना होता है आपका? AC इक्वल टू होता है आपका v²/r। क्या होता है? v²/r। ठीक है, इसके विषय में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग एक चैप्टर है, राइट है। जब चैप्टर के विषय में आपको समझाऊंगा तब मैं आपको टोटल की नॉलेज प्रदान करूंगा, राइट मेरे बच्चों। कोई दिक्कत है? ओके। उसके बाद में आप देखिए ये हो गया, आपने अभी देखा, ठीक है। अब इधर पे आएगा गुरुत्वीय त्वरण के विषय में, तो मैंने समझाया नहीं भाई, मैंने हर चीज के विषय बताया। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, आप अक्सर देखिएगा जब किसी वस्तु को किसी छत से या किसी ऊंचाई से फेंकते हैं, सपोज एक बॉल लीजिए, आप बॉल को नीचे से लेकर के ऊपर की ओर फेंकिए। ऊपर सपोज ये बॉल है, बॉल को ऊपर लिया, ऊपर बॉल गई, ऊपर बॉल आने के बाद में कहीं ना कहीं तो रुकेगी, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं वापस आएगी, राइट है। आएगी नहीं आएगी? ये जब फेंकी गई है तो इसमें कहीं ना कहीं जी लागू था, राइट है। और जब ये आ रही है तब ये जी लागू है, क्योंकि भाई एक पिंड तो कहीं ना कहीं पृथ्वी ही है, राइट है। और एक पिंड जब पृथ्वी है तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ जाएगा? वो तो फॉलो ही होगा ना, उसी बल से नीचे की ओर खींच लेगी, राइट है। खींच लेगी, जब खींचेगी तो इसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे की ओर बराबर गति से, भाई जिस स्पीड से भेजा गया उसकी कम से कम दुगनी हाई स्पीड के साथ वो नीचे आएगा, राइट है। नीचे आएगा और जाकर के जमीन पे बॉल गिर जाएगी, राइट है। नहीं आ रहा है, राइट है। कहने का तात्पर्य ये है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कार्य करता है, जस्ट हाइट पे कार्य करता है, राइट है। मेरी बात, एकांक वृद्धि ऊपर जाने पर या एकांक वृद्धि नीचे करने पर जो एक्सीलरेशन कार्य करता है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये भी होता है। कहीं ना कहीं वेग, आप देखना इधर से इधर गए आप तो क्या करोगे? वेग हमेशा घटेगा कि बढ़ेगा? जब नीचे से आप ऊपर गेंद फेंकोगे तो वेग क्या होगा? हमेशा घटता जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सपोज इधर भी मैंने हाई स्पीड के साथ फेंका, इधर भी कम रही, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, लास्ट में जाके क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेकिन शून्य होने के बाद जब ये नीचे आएगी तब जी में लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी कि नहीं होगी? वेग में लगातार क्या आएगी? चेंजिंग होगी। सपोज इधर पे v, इधर पे क्या है? इधर पे 0 होगा, इधर v इक्वल टू 0। फिर इधर पे आया, एक बार 1 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ा, फिर इधर पे आया, फिर कहीं 2 मीटर डैश डैश करके ऐसे मीटर बढ़ता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो वेग में क्या हो रहा है? लगा हाथ में परिवर्तन हो रहा है, और यही आपका जी, राइट है। वेग में लगातार चेंजमेंट होना ही तो त्वरण है, राइट है नहीं? बस समझना है कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई हो, राइट है। थैंक यू। देखिए अब जो नया टॉपिक है वो आपका डायरेक्ट यूपी बोर्ड में या 11th में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर कितना या संबंध कितना, मतलब कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसमें निकालना है? स्मॉल जी एंड कैपिटल, राइट। बहुत ज्यादा आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन एकदम आपको छपा मिलेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, राइट। ये कोई लड़का है, सपोज मोटू है, राइट है। मोटू गया अपनी छत पर
छत पर गया, उसने कहा कि मैं जमीन पर क्या लगाऊंगा, कूद जाऊंगा, अपने टेरेस से कूदने की बात कर रहा है, राइट। अब कूदने के लिए अब जमीन पे कूदेगा, अब मरने के लिए कूद रहा है, किसके लिए कूद रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं, बट ये कूद रहा है, राइट। अब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, एम होगा, राइट, एम द्रव्यमान है। पृथ्वी का कुछ ना कुछ भाई मास होगा, उसकी कम से कम कुछ रेडियस होगी, मैंने कह दिया आर रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस तो रेडियस में कोई मतलब नहीं, वो जितनी ऊंचाई से रेडियस सपोज इधर से इधर तक होगी भाई, पृथ्वी अपनी रेडियस, अब वो टेरेस में जाके खड़ा हो गया तो उसके लिए हाइट होगी कुछ ना कुछ, एच हाइट से कूद रहा है, राइट, एच हाइट से, कोई दिक्कत नहीं, आया कूदा। अब जब ये नीचे से ऊपर आएगा, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, तो इसमें बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, इधर पे कुछ स्पीड होगी इसकी, इधर पे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ेगी, इधर पे आएगा तो और स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे आएगा और स्पीड बढ़ेगी, इधर तक आते आते जमीन तक आते आते कहीं ना कहीं इसकी हाई स्पीड हो जाएगी। जहाँ पे हाई स्पीड का मतलब इसके साथ में कुछ भी हो सकता है, मतलब हड्डी भी टूट सकती हैं या शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो सकता है, हाई स्पीड पे आकर कोई दिक्कत नहीं। जब बराबर वेग बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन v की वैल्यू बराबर से क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है कि नहीं होती चली जा रही है, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, यानी g का वैल्यू बराबर से बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। अब द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया, राइट है। अब मैंने देखना जब ये इधर पे आएगा तो उस पर गिरेगा, ये बंदा इधर पे आके गिर गया, राइट है, इधर पे आके गिर गया, तो अब मैंने कहा इस बंदे का द्रव्यमान, बहुत छोटा सा मॉड्यूल लेना, इस बंदे का जो द्रव्यमान था वो 50 kg है, राइट, 50 kg है, और g का मान हमें मालूम है कितना होता है, स्मॉल g का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग लमसम समथिंग कह देते हैं, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं कि नहीं कह देते। अब कहते हैं ना बहुत अच्छी तरह, 50 न्यूटन केजी का व्यक्ति जब नीचे गिरेगा तो हाई स्पीड के साथ में गिरेगा, राइट, गिरेगा नहीं गिरेगा। अब देखना तो नीचे पृथ्वी पर कितना बल डालेगा, भाई कोई चीज गिरती है, हम किसी बोर्ड को है मारेंगे तो वो अपनी प्रतिक्रिया देता है कि नहीं देता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार उस वो पृथ्वी उस पर कितना बल लगाएगी, देखिए थोड़ा सा, m इंटू जी, राइट। अब m क्या है 50 kg, राइट, 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए समथिंग, क्योंकि 9.8 थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराने में क्या जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 न्यूटन का, 500 न्यूटन, दोनों का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा नहीं जाएगा, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है। तो ये 500 न्यूटन का बल पृथ्वी पर लगा रहा है, जब ये गिरा 500 न्यूटन का बल लगाया, और पृथ्वी ने 500 न्यूटन का आपको बल लगा के दे दिया, तो क्या हो गया 1000 न्यूटन। अब बताइए जॉन, कोई सा भी व्यक्ति 1000 न्यूटन का फोर्स सहेगा तो उसकी हड्डी नहीं तो क्या टूटेगी, समझ रहे हैं मेरी गलती, तो हड्डी टूटेगी उसकी। इसलिए कहते हैं कि वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हुई उसकी, राइट में नहीं राइट। ये आप देख लीजिए, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। उसके बाद में आप देखिए ये F इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया कि नहीं हो गया, राइट, mg हो गया। इसको आप एक बॉक्स में रखें, इतना समझ में आया कि नहीं आया, राइट। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में F इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमने अभी तक देखा, दो पिंडों के बीच में फोर्स कार्य करेगा, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, राइट है, क्योंकि एक पिंड क्या है आपकी पृथ्वी, ओके राइट है। तो ये आपका इधर पे लागू होगा कि नहीं होगा, लागू होगा, एक पिंड ये है एक पिंड ये लागू होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल लागू होगा। अब देखिए f का मान इधर पे रख दीजिए, आप इधर भी देखिए f का मान आपको क्या इधर पे रख दीजिए, राइट है। तो mg इक्वल टू जी एम बटे आर, रेडियस, राइट, पृथ्वी की रेडियस हो गया। तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G एम ई बटे आर ई का होल। ये आ गया आपका रिलेशन। रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? बहुत छोटे शब्दों में बताने के लिए मैं सोचता तो डायरेक्ट आपको बता देता, बट आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा हट के बताने की कोशिश की। राइट है कि नहीं राइट है? अब कई बच्चे ये कहेंगे कि आपने हाइट को क्यों नहीं इंक्लूड किया, राइट है? तो इसको इस तरह में समझा करके आप रियल चित्र क्या बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपकी पृथ्वी है, राइट, पृथ्वी से कुछ दूरी पर आप ये खड़े हो, ये आपकी आर ई डिस्टेंस है, ये आपका मॉस ये आप है, राइट है, ये आप है, और इधर भी न्यूटन का फोर्स लगा करके F बराबर mg मान लो करके आप ये निकाल सकते। ओके, एक और चीज आप समझ लीजिए, आप भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की सपोज हम दो वस्तुएं लेके गए और टेस्ट में हमने दोनों वस्तुओं को एक साथ छोड़ा, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सपोज इस हाथ में मेरे 2 किलो का वजन है, इस हाथ में मेरे 1 किलो का वजन है, मैं दोनों को टेस्ट में ले जाके मैंने दोनों को एक साथ छोड़ा, तो कई लोग ये पूछते हैं कि बताइए कौन सी वस्तु क्या आएगी आपकी जल्दी पहुंचेगी, तो कोई जल्दी नहीं पहुंचेगी मेरे दोस्तों, दोनों एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेगी। भाई बहुत अच्छी समझिएगा, ये 1 किलो का वजन है और ये कितने किलो का वजन है, 2 kg का वजन है, राइट, बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन इस पे जो g अप्लाई हो रहा है वो लमसम समथिंग 10 मीटर प्रति सेकंड दोनों में अप्लाई हो रहा है ना, यानी नीचे आने की स्पीड दोनों की क्या है, सेम है कि नहीं है, दोनों की सेम है, दोनों ही सेम है, तो दोनों वस्तुएं एक साथ क्या आएंगी, नीचे आएंगी, ठीक है, दोनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, ना कोई जल्दी पहुंचेगी ना कोई देर में पहुंचेगी, राइट है। ओके, थैंक यू। अगर ये वैल्यू, ये थोड़ा कट करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसके विषय में विशेष जानकारी प्रदान करें, जो आपका पार्ट 5th के रूप में आएगा, उसको जरूर देखें, ताकि आपको द्रव्यमान की गणना करने के लिए पता हो जाए कैसे गणना करेंगे, और आप रेडियस की कैसे गणना करेंगे, और आप घनत्व की कैसे गणना करेंगे, मैं आपको पूरा वीडियो क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरी पुरानी वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे दबा करके मेरी सभी वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि जल्दी से जल्दी आपका नोटिफिकेशन आपको पूरी तरीके से मिल सके। ओके, थैंक यू।